चूरू रतनगढ़ नगर पालिका की बजट बैठक हंगामेदार रही। पट्टों के जारी करने एवं विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने बैठक में हंगामा कर दिया। हंगामे के साथ शुरू हुई बैठक का आलम यह था कि कांग्रेस चेयरमैन के समक्ष कांग्रेस के ही पार्षदों ने उनके वार्ड के साथ विकास कार्यों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में विधायक पूसाराम गोदारा भी उपस्थित थे। ईओ डॉक्टर सहदेव चारण ने बैठक में बजट एवं एजेंडा रखा तो पार्षदों ने गत बैठक की प्रोसीडिंग सदन के समक्ष रखने की बात को लेकर हंगामा करने लगे। पार्षद मुख्तियार खान द्वारा वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से दुखी होकर सदन के समक्ष मुर्गा बन गए और अपना आक्रोश जताया। वहीं कुछ पार्षद सदन में अपनी बात रखने के लिए आपस में उलझे। विधायक गोदारा को बीच बचाव करना पड़ा तथा वार्ड पार्षदों की समस्या को सुना गया। पार्षदों ने पट्टों के लिए आई 400 फाइलें नगर पालिका से नदारद होने, चहेते पार्षदों के वार्ड में विकास कार्य करवाने, रतनगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने, गंदे पानी की समुचित निकासी करवाने सहित कई मुद्दे सदन के समक्ष रखे, जिस पर विधायक ने ईओ के उक्त समस्याओं के समाधान करवाने के निर्देश दिए। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 1,17,17,01,080 रुपए का बजट सदन के समक्ष रखा, जिसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दौरान विधायक गोदारा ने पार्षदों की मांग पर हर 3 महीने में पालिका में उनके द्वारा बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के समक्ष उनकी समस्याओं को सुनने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रेस क्लब के लिए बैठक में जमीन आवंटन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान सहित 45 से 43 पार्षद उपस्थित रहे। रतनगढ़ चूरू से संवाददाता त्रिलोकचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। जो आप प्रोसीडिंग की बात कर रहे हो वो प्रोसीडिंग आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। सर, अब प्रोसीडिंग को उपलब्ध कराने से फायदा क्या होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं दी गई तो आवेदन करके उसको बाद में ले लेंगे। पहले हम नंबर 2 से शुरू करेंगे। पहले एजेंडे पे बात करेंगे, फिर आपकी बात सुनेंगे, फिर बजट लेंगे। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, नगर के गणमान्य शासक, जैसा कि विदित है आप सबका जो इस वित्तीय वर्ष में जो नगर पालिका रतनगढ़ का जो बजट पेश किया है उसमें 1,17,17,40,000 रुपए का जो बजट है वो नगर पालिका के गणमान्य पार्षद गणों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। उसका मेन जो फोकस है जो ज्यादातर अपने विकास से संबंधित, जैसे नगर पालिका की बिल्डिंग बनाना, गोसाई धोरे पर पार्क निर्माण करना, रेलवे क्लब के ऊपर पार्क निर्माण करना, शहर की मुख्य सड़कें जो बनी हुई है टूटी हुई है उनको ऊपर भी फोकस है। इसके अलावा शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित जैसे डिवाइडर है, रोड लाइट है, या जहां आवश्यकता हो कि अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों के आवास से संबंधित है। और इसके अलावा जो शहर के मुख्य मार्गों जहाँ छोटी मोटी समस्या है उसको केंद्रित रखते हुए बजट तैयार किया गया। नगर पालिका मंडल की बजट की बैठक संपन्न हुई है और यह हमारा बजट पूरा नगर के विकास के लिए समर्पित है। और इस बजट में हमने 22 प्रावधान रखे हैं जो कि सारे एजेंडे सर्वसम्मति से पास हो गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो नगर पालिका भवन है वो हम नया बनाने का विचार कर रहे हैं और उसका DPR बन चुका है। जल्दी ही ये सारा काम प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। और नगर की जो सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त है LNT की वजह से या किसी भी कारणवश, उन्हें हम वापस से उनका मरम्मत करवाएंगे, सारी सड़कें सुचारू रूप से सही करवाएंगे। और जो भी विकास के कार्य है, नगर के सौंदर्यीकरण का कार्य है,
भुसाई धोरा पार्क का कार्य है, इसमें काफ़ी मुद्दे रखे गए हैं। इसमें अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों का आवास का भी हमने प्रावधान लिया है और जो डिवाइडर निर्माण के कार्य है, सारे कार्य हमने एजेंडे में लिए हैं और ये पूरा का पूरा जो बजट है रतनगढ़ के सौंदर्यीकरण पे और विकास पे ही जाता है और आशा करती हूँ कि आने वाला जो हमारा बचा हुआ कार्यकाल है उसमें ये सारे कार्य संपन्न हों। आज नगर पालिका के अंदर बजट को लेकर मीटिंग थी। उस मीटिंग को शुरू करने से पहले हमने हमारे विचार रखे और नगर पालिका के अंदर जब से पट्टा अभियान का श्री गणेश हुआ था, उस दिन श्री गणेश के दिन हमारी वार्डों की फाइलें लगाई गई थी और उनके पट्टे आज दिनांक तक इन्होंने नहीं बनाए। और नगर पालिका चेयरमैन साहिबा जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने एक ज़मीन बाजार के अंदर है जिसके अंदर वर्तमान में मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे चलती हुई ज़मीन मुकदमा चल रहा है, उसके बाद भी उसने अपने नाम से, अपने पति के नाम से, अपनी सास के नाम से, तीनों के नाम से पट्टे बनाए अपना पद का दुरुपयोग करते हुए। और जबकि गरीब जनता नगर पालिका के बार बार चक्कर लगा रही है, उनकी जायज पट्टे की फाइलें वो इन्होंने नहीं की। पट्टों में इन्होंने खुलकर भ्रष्टाचार किया है। जिन्होंने पैसे दिए उनके पट्टे बने हैं और जिन्होंने पैसे नहीं दिए गरीब लोग, उनके पट्टे आज तक नहीं बने। और नगर पालिका के अंदर हमारे टेंडर हुआ है ऑटो टिपर का, जो घर घर कचरा संग्रहण करते हैं उनका, लेकिन टेंडर होते हुए भी ठेकेदारों को ये बेनिफिट देते हैं। ऑटो टिपर कभी आता है कभी नहीं आता। अभी बीच में 10 दिन तक हड़ताल थी। तो हम ये चाहते हैं कि ऑटो टिपर जब टेंडर हुआ तब ये शर्त थी कि प्रतिदिन वार्ड में आएगा और उस हिसाब से पैसे उनको देने थे। जिस दिन ऑटो टिपर जिस वार्ड में नहीं आते उस दिन का वार्ड में नहीं आने के कारण लोगों को परेशानी होती है। तो मैं नगर पालिका चेयरमैन साहिबा को ईओ साहब से निवेदन करता हूं कि जिस दिन वार्ड में जो ऑटो टिपर नहीं जाता उस दिन का उस वार्ड के ऑटो टिपर के पैसे कटने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। एक और बना एक चीज बीच में जोड़